विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जिला पंचायत बागेश्वर की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के दौरान सदन में 15वें वित्त तथा राज्य योजना का बजट पारित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते हुए उनके निदान की मांग की, जिस पर अध्यक्ष बसंती देव ने समस्याओं के निदान का भरोसा सदस्यों को दिलाया। बजट के वितरण के संबंध में नाराज विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की घोषणा के लिए अतिरिक्त बजट रखे जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने कई अन्य आरोप भी लगाए। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित उनके समर्थक सदस्यों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जिला पंचायत में सभी कार्य शासन के निर्देश तथा सदन की सहमति के आधार पर ही किए जा रहे हैं। अध्यक्ष समर्थित सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष को कई कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि जाना पड़ता है, जिसमें घोषणाओं का दबाव रहता है। पूर्ववर्ती अध्यक्षों के पास भी घोषणा का अतिरिक्त बजट रहता था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कि देखिए, पूर्व की जो बैठकों के जो प्रस्ताव होते हैं वो वर्तमान में पढ़े जाते हैं। पिछली बार में हमने यहाँ के 30 साल के अनुभव में कार्य अधिकारी के पोस्ट पर रहे आदरणीय हरीश सिंह गढ़िया जी के प्रमोशन की बात थी कि उनको कार्य अधिकारी बनाया जाए, तो लेकिन उनको 11 महीने का झुंझुना फैला दे दिया गया और उसके साथ साथ इनके द्वारा उनके कंधे में बंदूक रखकर 2 अन्य कर्मचारियों का प्रमोशन कर दिया गया बगैर सदन के प्रस्ताव। पहली त्रुटि तो ये थी। दूसरी, सदन में जब पिछले साल दिसंबर में जब हंगामेदार बैठक रही थी, आप लोग भी यहाँ पर को उपस्थित थे, हमारे द्वारा कहा गया था कि 20% हम कोविड काल है, जनता त्रस्त है, 20% की धनराशि अध्यक्ष के विवेकाधीन कोष के लिए देंगे। तो आज बड़ा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इन लोगों के द्वारा इन लोगों के द्वारा आज यहाँ कहा गया 20% तो अध्यक्ष का विवेकाधीन कोष रख दिया गया, 5% उस पर जिलाधिकारी और सीडीओ के विवेकाधीन कोष रख दिया गया, जबकि जिलाधिकारी और सीडीओ साहब का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होता। तीसरा, 30% इसमें अध्यक्ष जी की घोषणा रख दी गई। तो ये कुल मिला के 55%, आज के 1,68,00,000 रुपए का बजट पास होना था। ये बजट पास कर रहे, ये योजनाएं जो राज्य वित्त की योजना वो पास कर रहे थे, इसमें आपके अभी 15वें वित्त की योजना पास नहीं हुई, इनके ऑफिस का बजट पास नहीं हुआ। इनने जो 30% की धनराशि रखी थी, ये कहीं ना कहीं पूरे इसमें भ्रष्टाचार की बू इसमें आ रही है। मैं जिलाधिकारी जी के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं इस यहाँ के सचिव के पंचायती राज सचिव को मैं लिखूंगा, पंचायती राज मंत्री जी के मैं लिखूंगा, और भविष्य में 17 तारीख के बाद निश्चित तौर पर हम लोग धरने में बैठेंगे, जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे, मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे, इनको बताने का काम करेंगे कि क्या क्या जिला पंचायत में भ्रष्टाचार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आप लगाइए, 2 कर्मचारी ये पीआरडी से लेते हैं 15,000 रुपये, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 15,000 रुपये की तनख्वाह दे रहे हैं। जो कार्य हमारे यहाँ पर को कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो पुराने, जिनको 10 साल यहाँ पर हो गए हैं, आदरणीय राम सिंह कोरंगा जी के समय से, आदरणीय विक्रम सिंह साही जी के समय से जो कर रहे हैं, उनको 7-7 हज़ार रुपये की सैलरी देने का काम इन लोगों के द्वारा हुआ है। और जो योजना उन पे, जबकि 7 आपके पास स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से, मैंने पूर्व में भी कहा था, 4 कनिष्ठ सहायकों के पद इनके पास थे, 5 कनिष्ठ सहायक इनने भरने का काम किया। इनके वहाँ 2 कनिष्ठ सहायकों के पद थे, इस स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से इनने 4 कनिष्ठ सहायक भरने का काम किया। इनके वहाँ जो हमारे द्वारा जो सदन में प्रस्ताव पास था, 3 कमरे एक कोटी जी के नाम से हुआ था, सीए साहब जो हमारे क्षेत्र में पहले सीए बन के आए, दूसरा आईएएस पीसीएस की कोचिंग कर रहे हैं, कांडपाल जी के लिए हुआ था। आप देखेंगे उसमें इन 2 प्रस्तावों के माध्यम से ऐसी बंदर बांट करिए कि यहाँ के अखबार में भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। और वो प्रस्ताव के आड़ में इन लोगों ने 4 कमरे और एक शराब व्यवसायी उसमें है और दूसरा एक अधिवक्ता यहाँ पर को है, उनको देने का काम किया बगैर सदन के प्रस्ताव के। तीसरा, आपको जानकर ताज्जुब होगा, पिछले 3 महीने से यहाँ अब एमए की नियुक्ति हो गई, हंसिका करके उनकी नियुक्ति हो गई, जिनकी 97,000 की तनख्वाह वेतन यहाँ से जा रहा है बागेश्वर से, लेकिन वो बागेश्वर में कार्यरत नहीं है। कार्य अधिकारी की दो लोग कार्य अधिकारी के पद पर यहाँ पर तैनात हैं। आपके प्रशासनिक अधिकारी के पद 1 है, उसके बदले 2 कार्यरत हैं। और ये जो 30% की अतिरिक्त धनराशि दी गई है, ये कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए बंदर बांट करने का प्रयास ये किया जा रहा है। और 4 योजनाओं का आरोप मैं लगा रहा हूँ आपके इसके माध्यम से, जिनका मैंने आज बैठक में अपर मुख्य अधिकारी से कहा, इसका भौतिक सत्यापन और 100% कमिटमेंट का ये लोग प्रस्ताव देंगे।
एक योजना विधायक निधि की, इनके वहाँ 4 लाख रुपए से, जबकि इनको उस योजना के बारे में मना करना चाहिए था कि इस योजना में इनको ऑप्टिकल फाइबर का इनको कोई भी ज्ञान नहीं था। उस ऑप्टिकल फाइबर के बारे में इनने काम किया, 1 मिनट भी वो योजना नहीं चली और उसमें 4-4.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ। और उस भुगतान की भी जांच आज मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो 4 लाख रुपए इन लोगों ने बंदर बांट के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए वो 4 लाख रुपए का पैसा और इनने देने का काम किया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आज पक्ष और विपक्ष में इनने वोटिंग करी। ऐसा दुर्भाग्य कि इतने पढ़े लिखे इनके माननीय सदस्यगण हैं जो पक्ष और विपक्ष को समझ नहीं पाए। ये फोटो देखिए, इसमें पक्ष में इनको साइन करने थे, ये विपक्ष में साइन करके आए हैं। ये देखिए, इनको पक्ष में साइन करना था, ये विपक्ष में साइन करके आ गए। इनके सदस्यों को इतना भी ज्ञान नहीं था कि पक्ष में साइन करने या विपक्ष में साइन करने। ये जो प्रस्ताव बना था उस प्रस्ताव के विपक्ष में ये साइन करके आए हुए हैं। ये इसका पुख्ता सबूत है। तो इनसे क्या इनसे न्याय की बातें इनसे की जा सकती। आज दुर्भाग्य है, अप्रैल का महीना भी आधा हमारा जाने को जाए, इनके द्वारा अभी तक इस जिला पंचायत का बजट पास नहीं हुआ है। ये कैसे तनख्वाह निकाल रहे हैं, कैसे ये लोगों का भुगतान कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस भगवान, आप ये देखिए पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, संविधान के रचयिता है। आज हमको सफाई करनी पड़ी यहाँ पर को, इनके प्रभारी मंत्री के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया हुआ है। ये देखिए उसमें जाले पड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से, अगर ये संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते तो ये हमारी बात क्या रखने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। इन लोगों को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि देने का काम मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, सुबह से तो हम लोगों ने इस मामले को जरा स्थिर रखा था, हर मामले को सुलझाते ला रहे थे। अब जैसे अभी लास्ट में हमारा कई वित्तीय अनियमितताएं हैं जो आपको अभिमानी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के द्वारा भी बताया गया है। वही वित्तीय अनियमितताओं के बारे में हम लोग भी बार बार इनको कहते आते हैं कि इनमें सुधार लाइए, तो वो 2014 में चले जाते हैं। अगर कुछ भी हम बात करें तो पीछे जाने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो इन्हीं के आज बजट का मामला जो अभी हंगामा जो मेन हुआ है वो बजट के मामले में हुआ है। बजट का मामला माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको भी अवगत कराया कि जो 55% बजट का 55% जो है ये डिस्ट्रिक्ट में ही रोक रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे रोक रहे हैं, 20% तो हमारी माननीय अध्यक्ष जी का विवेकाधीन हो गया और 30% माननीय अध्यक्ष जी की घोषणाओं का हो गया और 5% हमारे CDO साहब और जिलाधिकारी महोदय का हो गया। इस तरीके का बंदर बांट यहाँ पर हो रही है। उसके बाद जो पैसा हमारा बचता है वो कहीं ना कहीं हमारे गांव में पहुँचता है। उसमें से भी आप भी जानते हैं, उसमें से भी रिकवरी वापसी की ही उसमें रहती है। अब उसमें कई मैं कह सकती हूँ कि GST और रॉयल्टी तो मैं बता सकती हूँ, बाकी चीज़ों को उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगी। तो उसी के लिए हमने विरोध किया था। हमने विरोध ये नहीं किया था, हमने कहा था कि मैडम कोरोना काल में आपको 20% हमने दिया है, तो कृपया करके घोषणाएं आप उसी से पूरी कीजिए और जो हमारे क्षेत्र का पैसा है हमारे क्षेत्र के लोगों को भी उसका लाभ मिले। नहीं तो लोग यही चाहेंगे कि हमने भी बसंती देवी को ही चुना होता तो आज हमारे क्षेत्र में काम पूरा होता। तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी अपेक्षाएं रखी थी हम लोगों को, इसलिए यहाँ आगे भेजा था कि हमारी समस्याओं के लिए ये काम करेंगे, हमारे क्षेत्र के लिए लड़ेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि 20% में मेरी घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं, 55% ये लोग यहाँ रख रहे हैं। अगर आपकी 20% में 30% 50% में आप पहुँच रही हैं तो मेरे क्षेत्र में भी तो 31 गाँव हैं। हम सभी के क्षेत्रों में 31 गांव हैं, 30-25 गांव ऐसे गांव हैं। तो क्या उन क्षेत्रों में 5 लाख 4 लाख रुपए से पूरा हो जाएगा? कौन सी योजनाएं? पिछली बार इन्होंने 3 लाख रुपए की योजना बनाई 31 गांवों के लिए। मैंने DM मैडम को भी पूछा था उस समय कि मैडम अगर आप 3 लाख की योजना ऐसी बना दीजिए जिसको मैं 31 गाँव में पहुँचा पाऊँ तो मैं इस बजट का विरोध नहीं करूँगी। उस समय बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको सभी माननीय सदस्यों को 12 लाख में जो इन्होंने सिमट दिया था 32 लाख तक पहुंचाने का सभी क्षेत्र के सभी सदस्यों को वो मिला था। वह 32 लाख का वो लोग काम कर रहे हैं। यही सर्वहित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी का व्यक्तिगत विरोध इसमें नहीं है। सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली बार हमारी अधिकारी बैठक में हमने विकलांग जो हमारे यहाँ मानसिक रूप से विकलांग है
और उसका कैंप लगवाया और ज़िले में काफ़ी सारे विकलांग कैंप बने हैं, ये विकलांग सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आज सदन में उनको धन्यवाद दिया गया। और जो विपक्ष का जो यहाँ पे हंगामा, जो हर बार की तरह इस बार भी वो हंगामा करते ही रहे, जैसा कि पहले से हमारे यहाँ जिला पंचायत में कार्यकाल चलते आ रहा था, उसी तर्ज पे अभी भी चल रहा है। और उनका जो आरोप प्रत्यारोप और तर्क वो करते रहते हैं हर बार जिला पंचायत में। कई सारी जो हमारे बजट को लेकर जो अध्यक्ष के विवेकाधीन के लिए जो पैसा रखा गया है, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक दिन हमारे अध्यक्ष महोदया को जिले में हर क्षेत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और उन्हें उस दौरान कुछ घोषणाएं भी क्षेत्र में करनी होती है। तो उसके लिए हमने अध्यक्ष जी के लिए कुछ घोषणाओं के लिए कुछ पैसा हमने रखा है, तो जिस पर विपक्ष को राज नहीं आया। तो काफ़ी उन्होंने इस बात पर हंगामा किया, लेकिन पहले भी करीब 60% पैसा अध्यक्ष जी के घोषणाओं के लिए रखा गया था और उसी तर्ज पे अभी भी रखा जा रहा है। और विपक्ष इस पर ज़बरदस्ती कुतर्क कर रहा है जो निराधार है एकदम। हंगामे जैसी कोई बात नहीं है, बस वही है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची। उनको कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, ज़बरदस्ती कुछ हंगामा करके वो अपने मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आना चाहते हैं और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जिला पंचायत की आज जो सामान्य बैठक थी, पूर्व में 23 मार्च को यहाँ पे जो नियोजन की जो बैठक हुई थी, उसमें जो नियोजन समिति ने जो भी प्रस्ताव यहाँ पारित किए थे उसके सापेक्ष यहाँ पे बजट का आवंटन हुआ है। पूर्व में 2019 से पूर्व जो भी यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा घोषणाओं में जो बजट रखा जाता था, कोविड काल के कारण जो है पिछले 1.5 सवा साल से इसमें कोई हमने बजट नहीं किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय को दूर दराज हर क्षेत्र में जो है जाना पड़ता है, जो कि वहाँ पे मुख्य अतिथि वो जाते हैं तो वहाँ पे अपनी घोषणाएं भी करती हैं। तो उन्होंने कुछ अपना घोषणा के तौर पर कुछ अलग से बजट जो रखा था। सिक्के के दो पहलू हैं, ये पक्ष और विपक्ष चलता रहता है। इसमें जो है विपक्ष द्वारा कुछ कुतर्क यहाँ पे किए गए, लेकिन आमतौर पे बजट को सर्वसम्मति से पास किया गया है। जो 2020-21 का जो बजट है वो भी पास हुआ और जो नियोजन जो समिति में जो पास हुआ था वो बजट भी यहाँ पे पास हुआ है, जो जिसका लाभ शीघ्र ही जो है क्षेत्रवासियों को निर्माण कार्य के में या अन्य उसमें उसका लाभ मिलेगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को विकलांग कैंप लगाने के लिए भी यहाँ पर बधाई दी गई। उसके लिए मैं भी उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है पिछले अधिकारियों के साथ मीटिंग में इस चीज़ को रखा था। जिला पंचायत में आए हुए लगभग 1 साल 3 महीने के आसपास हमारा कार्यकाल निकल चुका है और ये 1 साल 3 महीने में जो देखने को मुझे मिला है, हम लोगों ने पूर्व में साथ में मिलकर हम लोगों ने सर्वसहमति से जिला पंचायत अध्यक्ष जी का विवेकाधीन कोष 20% सभी जिला पंचायत सदस्यों के विकास कार्यों में से कटौती करके जैसे दिया गया था, उसी पे आज इनके द्वारा सदन को बिना अवगत कराए नियोजन पे इन लोगों ने सर्वसहमति बनाई कि उसमें से 30% जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी का घोषणा के लिए रखा जाना है वो है, उसके लिए हम सभी ने आज विरोध किया। क्योंकि जैसे जनता हम लोगों को यहाँ पर चुन के भेजती है, हमसे काफ़ी उम्मीदें रहती है, क्षेत्र के विकास के लिए पैसा होता है और यहाँ पर आके देखा जा रहा है कि ये पार्टीबाजी के चक्कर में जो है यहाँ पर जनता को समझ आना चाहिए कि आप लोग एक अच्छे व्यक्तित्व को यहाँ पर भेजते हो और जिसमें आप सोचते हो कि ये व्यक्ति क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन यहाँ पर आके जो क्षेत्र के विकास में ये लोग बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। इसके लिए मैं भी खुद शर्मिंदा हूँ कि अपने क्षेत्र को अगर विकास के लिए मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो उसके लिए ये बाधाएं बनते हैं। सभी लोग जानते हैं जैसे कि हम लोगों का सदन होता है, सदन में सर्वसहमति से हर चीज़ का निर्णय लिया जाता है, लेकिन आज जो यहाँ पर मेरे को देखने को मिला कि हम लोगों को बिना विश्वास में लिए इन लोगों ने जो कार्य ये किया है कि हमारे जो क्षेत्र का बजट है उसमें से अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट को कटौती करते अपने लिए रखने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के विकास को ज़रूर रोकेगी और यह एक निंदनीय कार्य है। इसके लिए मैंने आज तक साल भर तक हमेशा सदन में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की और कभी सदन में ज़्यादा विरोध न जताने के लिए, लेकिन आज मुझे खुलकर विरोध करना पड़ रहा है क्योंकि यह एक हमारे क्षेत्र के लिए जो विकास में जो बाधाएं जो डाल रहे हैं, यह बहुत निंदनीय कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। पंचायत की सामान्य बैठक थी, इसमें 2020-21 और 2021-22 का बजट पास होना था और इसी के साथ पिछले महीने नियोजन समिति की बैठक
रखी गई थी, उसमें नियोजन समिति का भी बजट पास करना था। तो इसमें नियोजन समिति का बजट पास किया और 2021-22 का भी बजट पास किया गया सामान्य बैठक के माध्यम से। पक्ष से लिखा था उन्होंने अपने हाथ से, जो है इसमें ओवर राइटिंग करके विपक्ष से लिखा और पक्ष आप देख सकते हैं इधर विपक्ष है, इधर पक्ष था, पर लेकिन उन्होंने इधर ये आप ही देख लीजिए, बी करके ये बी बना के विपक्ष कर दिया। इसमें जो भी निर्णय लिया गया सदन के माध्यम से बहुमत से भी सर्वसम्मति से पास किया गया, उसके बाद वोटिंग भी हुई और बजट पास किया। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।